छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार के कामकाजों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 6 महीने हमारी सरकार के पूरे हो चुके हैं। इन दिनों हम कुछ फैसलों के साथ आगे बढ़े। 6 महीनों में 3 महीने में आचार संहिता लगी रही। चुनाव के दौरान कोई भी घटना नहीं हुई जो लोकतंत्र को शर्मसार करे। हमारे प्रदेश को 6 मंत्रियों का नेतृत्व दिया है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार इसके अलावा कहा कि केन बेतवा अभियान शुरू किया, इसके टेंडर जारी किए गए हैं। चंबल योजना एमपी और राजस्थान का 20 साल से उलझा मामला था, जिसका निराकरण किया गया। एक बड़ी परियोजना शुरू की है, इसके मालवा ग्वालियर चंबल को फायदा होगा। 10,000 करोड़ की लागत से 60 उद्योग इकाइयों का शुभारंभ किया। 228 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि आवंटन पत्र जारी किया। सरकारी नौकरी के लिए चयनित 11,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री अन्न उत्पादन के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू की है। 1,000 प्रति क्विंटल रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कानून व्यवस्था के लिए सरकार फैसला ले रही है, कोई भी घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए हैं। लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। 9,455 करोड़ रुपए अभी तक अंतरण हुए हैं। 73,880 लाडली लक्ष्मी, 34 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के रूप में अंतरण की है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक व्यवसाय उद्योग प्रस्तावों के निवेश प्रस्ताव मिले। आष्ठा में करीब 60,000 करोड़ के निवेश। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना प्रस्तावित है। क्या करना है? गौवंश को लेकर आज संसद वर्ष आपने मनाने की बात कही है, कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन आज भी स्थिति ये है कि सड़कों पर कई तरह की गाय जो है वो घूमती रहती है। नगर निगम की लापरवाही इसमें होती है। कई बार फैसले होते हैं लेकिन उन्नयन कहीं भी नहीं होता। आप प्रश्न पूछ रहे हो कि बात पूरी रख रहे हो। मैं तो बता दूं ना। आप अपने विचार परिवार के लिए, आप अपनी विचारधारा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आपका पहला फैसला धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर आपका विचार परिवार खासतौर पर उज्जैन ये लागू नहीं कर सर। जो उच्च शिक्षा को लेकर एक दो जानकारी आपको दो जानकारी और दे रहा हूँ। अरे दो जानकारी और देना अभी दे। एक तो अपने बीच में 13 तारीख से एक अपने द्वारा की गई एयर टैक्सी सेवा, राज्य के अंदर की हवाई यातायात सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। उसका आज मैंने यहाँ से ही टिकट विंडो चालू की है। ऑनलाइन बुकिंग भोपाल, सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ये ट्रैक उसका चालू होने के लिए आज ही है ना ये इसका। आप सबके माध्यम से हाँ 13 तारीख को, और इसके बाद 16 तारीख से हमारी हवाई हेलीकॉप्टर धार्मिक पर्यटन सेवा का भी शुभारंभ कर रहे हैं। उसके माध्यम से पहले चरण में 2 हेलीकॉप्टर उसके भी आ गए हैं। 2 हवाई जहाज इसके आए हैं। एक स्टैंड बाय में रहेगा, कोई कारण से खराब हो जाए तो यात्रा बाधित नहीं रहेगी, लगातार चलती रहेगी। ऐसे हेलीकॉप्टर की सेवा उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, भोपाल से भी आप जा सकेंगे। तो ये जिनको कम समय में जल्दी जा कर के अपने को दर्शन करके वापस आना है, समय की कमी है, और एक तरह से ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सेवा प्रारंभ की है। इसके अगले चरण में जुलाई के अंदर 16 सीटर भी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। तो ये एक तरह से धीरे धीरे क्रमशः पूरे प्रदेश की धार्मिक यात्राओं को बढ़ाने के लिए ये बड़ी सुविधा इसमें भी हम देने वाले हैं। पर्यटक कहाँ से बुकिंग कर सकते हैं इनकी? सर एक्ट लागू करके आप मकान दुकान मालिक का नाम लिखवाएंगे? बिल्कुल। और क्या इसकी शुरुआत उज्जैन से होगी? अच्छा सुझाव करेंगे। अभी बताया आपने, करेंगे। अरे वो गाय वाला फिर वो मेरे पे नाराज हो जाएंगे। अरे गाय पे तो बोल देंगे भाई। मिनट एक एक करके आएगी बात तो समझ में आएगी। देखिए ये मान के चलें कि पर्यावरण को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। किसी भी हालत में हरे पेड़ को इस प्रकार से, जो एक डरावना समाचार आया था, ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे। पहली बात तो ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें कम से कम पेड़ कटे, और कोई कारण से कटे तो कटने तो फिर भी नहीं देंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे अगर होगा तो। कोई भी पेड़ एक ऐसा नहीं होगा कि किसी को
अकाल मृत्यु मरना कोई शिफ्ट खनिज के अधिकतम ब्लॉक पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं नीलाम हुए, तो मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने लीडर ऑफ इंडिया के नाते से नंबर 1 की स्थिति में रखा। सबसे ज़्यादा नीलामी करने में मध्य प्रदेश ने एक अपना विशेष स्थान बनाया। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण चंदेरी में, अशोकनगर में, ग्राम प्राणपुर में हुआ और परी बाजार भोपाल में गोलघर को आकर्षक रूप दे करके प्राचीन कलाओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास भी टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से बेस्ट टूरिज्म के रूप में किया। आज ही मैंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ बहुत सारे गांव गोद लेगा मोटे तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी एक स्कूल गोद ले ताकि वो स्कूल पे अपना ध्यान केंद्रित करे। अधिकारियों से भी इसी प्रकार से कहा है कि वो भी अपने लिए इसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए और प्रदेश के अंदर कुछ यूनिक काम भी किए हैं। जैसे IIT का डीप टेक रिसर्च सेंटर हमने अपने प्रदेश में बनवाया, जिसका भूमि पूजन हमने किया है। ये IIT इंदौर का सेंटर उज्जैन तक आएगा, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ करके, तो ये एक तरह से पूरे देश का आधुनिक मॉडल रहेगा। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से, जिसको वेधशाला बोलते हैं और अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी, साइंस की ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से भी पुराने ज्ञान का एक नया केंद्र यहाँ बने। ऐसे एक वैदिक घड़ी की भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरुआत कराई। ऐसे बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ स्थायी काम भी हमने किए हैं जो अपने आप में मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, बाबा महाकाल के महालोक में प्रतिमाओं को लेकर के प्रश्न उठा था, FRB की प्रतिमाओं को लेकर। तो हमारे प्रदेश के अंदर हमने प्रयोग किया है कि ठोस पत्थर की प्रतिमा वहाँ बना के लगा देंगे और इसमें एक बड़ा निर्णय ये कर रहे हैं कि वो प्रतिमा कहीं से ऑर्डर पे नहीं बनवाएंगे। कलाकारों के कला शिविर के माध्यम से पत्थर दे करके वो प्रतिमाओं का एक तरह से उपक्रम चालू कर रहे हैं कि भविष्य में भी मध्य प्रदेश में प्रतिमा बनाने का स्थान बने, ताकि जयपुर या बाकी जो शहर प्रसिद्ध है ऐसी प्रसिद्धि अपने प्रदेश में भी मिले। तो अपने प्रदेश में वो प्रतिमा वहाँ लगाते हुए बाकी भी जहाँ जहाँ लगाना रहेगी, तो एक तरह से वो उनकी कीमत खरीदने के बजाय कलाकारों के सहयोग से वो प्रतिमा बने और एक कला का एक नया उनका अपना एक कारोबार प्रारंभ हो जाए। लाइट आपकी जल रही, बोल कौन बोल रहा है? सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार को लेकर है। सारी सरकारें जितने भी बच्चे हैं, पास वाले लाइट बंद कर दो ताकि लाइट से, अरे वो पास वाले की कह रहा हूँ मैं, समझ में जाएगी कौन जला रहा लाइट, तो मालूम पड़ जाएगा। ये मालूम पड़ जाता बोलने वाले। सीएम साहब, आपकी सरकार सारे मोर्चों पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक मोर्चा अभी बाकी है। मध्य प्रदेश से IT, कंप्यूटर साइंस से जितने भी बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। तो मध्य प्रदेश में क्या सोच रहे हैं? IT और कंप्यूटर साइंस सेक्टर में कुछ पूना, बेंगलोर जैसा या हैदराबाद जैसा हब बनेगा यहाँ पर? आपकी जानकारी के लिए मैंने बीच में प्रेस में भी बताया था, अश्विनी वैष्णव जी से मेरी 2 मीटिंग हो चुकी है और IT को लेकर के IT पार्क की एक बिल्डिंग, IT पार्क की दूसरी बिल्डिंग भर गई, पहली भर गई, तीसरी भर गई, अभी चौथी भी तैयार हो गई इंदौर में। और अभी भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, अन्य सेक्टर में भी हमने IT को न केवल गवर्नमेंट से बल्कि प्राइवेट सेक्टर में प्रोत्साहन देने के लिए, बल्कि वो जो चिप के लिए सेमीकंडक्टर वाली पॉलिसी पे भी हमने अपने अधिकारियों से कहा कि वो उस पर काम करें। 2 दौर की बातों हो गई और उसमें बहुत जल्दी और आगे बढ़ेंगे। मैं खुद अभी बेंगलोर जाने वाला हूँ, बेंगलोर के बाद हैदराबाद भी जा करके जो वहाँ की सरकारें लाभ दे रही है उससे बढ़ करके हम अपने लोगों को लाभ दे करके इस भविष्य की बहुत अच्छी संभावना वाला उद्योग है, इस पर हम जरूर आगे बढ़ें। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे को एक तो लाइट जल रही सामने,
और अपना हाथ खड़ा कर दो, समझ में आ जाएगी। हाँ, वो ध्यान में आएगा। बोला किधर से रहा, इधर से शुरू कर ले। दिक्कत हो जाएगा नहीं। मोहन जी इधर से शुरू। हाँ, यहाँ से ले लो पहले। मैं खड़े होके बोलता हूँ विजय ताकि जी लोगों को लगे कि हम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार बनने के बाद तीसरी बार 2 संकेत दिए हैं। पहला संकेत तो ये है कि आपकी सर्वाधिक जीत की वजह से आपको 6 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व दिया है। एक ऐसा संकेत है, उसको आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं। और दूसरा, पहली कैबिनेट में उन्होंने सब मंत्रियों से ये कहा है कि इस सरकार का पहला लक्ष्य है भ्रष्टाचार से मुक्ति। मध्य प्रदेश में 4 किस्म के भ्रष्टाचार आपके सामने आए होंगे, भले पूर्व सरकार के नौकरशाहों ने किया होगा। पहला नर्सिंग घोटाला, दूसरा पोषण आहार घोटाला, तीसरा शराब घोटाला, चौथा भूमि मर्जर घोटाला जो भोपाल का है। ये 1 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला है। इन चारों घोटालों को लेकर आपका क्या रवैया होगा, क्या निर्णय करेंगे? हम हर एक ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें सरकार को कठोर कार्रवाई करना। सरकार ने अभी तक अपने रुख से बता दिया होगा, हम बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे, लगातार कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई। ये प्रधानमंत्री का ही बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। सवाल ये है और जी, मेरा सवाल ये है कि 6 महीने हो गए हैं। एक मिनट वो हुकुमचंद मिल पे आ जाए। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, 1 मिनट जरा। सबसे पहले तो हुकुमचंद मिल का मसला जो असंभव लग रहा था वो आपने संभव कर दिखाया, क्योंकि दशकों पुरानी समस्या थी और एक कठोर निर्णय लेना था जो लिया है। मालवा की पहचान वहाँ की मिले रही है, प्रदेश की भी। तो क्या आने वाले समय में इसी तरह का एक साहसिक निर्णय दूसरी मिलों के लिए होगा? बिल्कुल आपने सही कहा है। हमने कहा कि किसी भी स्थान पर कोई सरकार की गारंटी के साथ आमतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है, कोई मिल बनता, फैक्ट्री बनती, कारखाना बनता है, काल के प्रभाव में वो बंद हो जाता है और बड़े पैमाने पे वहाँ लोग बेरोजगार होते हैं और उनकी कोई लेनदारी देनदारी में कोई गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में सरकार को अपनी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। हमने निर्णय किया उसी हुकुमचंद मिल में कि लगभग 30 साल पुराना मसला था, 6000 से ज़्यादा लोग परेशान थे, 1-1.5 हज़ार तो उम्मीद में मर गए पैसा लेने की। 30 साल कौन जिंदा रहता है, लेकिन सबको पैसा दिलवा रहा है। और उस बाकी चीज़ में आपने जो दूसरी बात कही है, जैसी मिल ग्वालियर, सज्जन मिल रतलाम, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक उज्जैन, ऐसे जो भी केंद्र पे ऐसे ध्यान में आ रहा है विषय, उन सब का निराकरण हम करने वाले हैं। और अब उस बदले में हमारी जो हाउसिंग बोर्ड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो लैंड अपने पास लेकर उसका उपयोग करेगी, लेकिन मजदूरों का निराकरण करेगी। कैसे निराकरण बिक चुकी है सब? नहीं बिकी, मेरे मालूम, कोर्ट में लटकी, ये भी तो हम करा रहे हैं। ना ऐसा हुआ है। मेरा नहीं कहना, उज्जैन में तो आपका ऐसा है ही। मेरा ऐसा कहना है कि जहां हमने जिस जगह, नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे नहीं हमने बताया ना आपको। अरे हमसे तो उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में जैसे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश आया था, 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उनके जीवन में ये लैपटॉप के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर उनकी दक्षता और अच्छी बढ़े। सिलेंडर के लिए 45 लाख 90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं। हमने उनको चुनौती दी थी कि बताए ये पैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया। और छोटी मोटी संख्या नहीं है, 45,90,000 लाडली बहनें हैं जिनके खाते में ये रसोई गैस का सिलेंडर का पैसा गया है। शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने GER में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है। अभी एक किधर से आ रहा है, आवाज़ किधर से आ रही है? मेरा सवाल ये है मुख्यमंत्री
क्या एक मिनट, वो प्रभारी मंत्री वाली बात कर दूं, क्या करूं? चलो आप जो भी हो वहां तक सुन लेना, मैं बोल देता हूँ। नहीं, प्रभारी मंत्री थोड़ी खड़े हो जाए। शर्मा जी ने 2 सवाल उठाए हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही, दूसरा फ्री फीस उन्होंने कहा है कि बंद होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँ इसमें? उनके विचार हमारे बीच में आए, वो हमारे वरिष्ठ हैं, हम उस पर गंभीरता से चलेंगे। छिरे इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए, मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। आपके तो हो गए, दूसरे को ले आप भी अकेले कर और दूसरे को ले लें तो ये यहाँ वालों को थोड़ा रोकता हूँ। ऐसा है कि जो हाईकोर्ट में, जैसे होमचंद बिल का हाईकोर्ट में लंबित था, तो हमने ट्राई पार्टी अपना राजीनामा लगवाया और हमने पैसे की गारंटी ले ली और मजदूर को मजदूर की जगह भेज दिया, वो जमीन सरकार को काम में दे दी। ऐसी हर जगह करने वाले हैं ताकि वो ट्राई पार्टी में हम खड़े हो जाते हैं और वो जमीन सरकार के किसी काम में आ जाती है और मजदूरों को भुगतान करा देते हैं। एक सवाल है, आपने इस बुकलेट में लिखा है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है 188% बन गए हैं मध्य प्रदेश में। मृदा परीक्षण के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं वो 188% बन गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई मंत्री हमारे साथ चलेगा, क्योंकि प्रदेश में अगर एक भी लैब काम कर रही होगी ठीक से तो फिर आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये 188% से कहीं से सही नहीं है। एक बार दिखवा लेंगे, आप कहाँ बता रहे हैं, गलती कहाँ से आ रही है? काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कुछ और उल्लेखनीय कामों के बारे में हमने अभी बताया है कि इस सरकार के माध्यम से जितने काम अपन कर सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने कुछ निर्णय किए हैं। कोई घटना हुई तो तत्परता से तुरंत गति से कार्रवाई करके सरकार ने अपनी जीवंतता का भी प्रमाण दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लाउड स्पीकर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। खुले में मांस मछली बेचने का भी प्रतिबंध का जो ऑर्डर हमने दिया है, उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सभी वर्ग ने इसका स्वागत किया है। जहाँ कहीं अतिक्रमण की शिकायत आई है, अतिक्रमण पे भी कार्रवाई करते हुए कई प्रयास किए हैं। एक उज्जैन में अच्छा प्रयोग हुआ है कि धार्मिक स्थल पर हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी इस कम्युनिटी ने अपने अपने देवस्थल को अपने हाथों से हटाया है और उसको पीछे किया है। ये आदर्श उदाहरण है। इसमें अतिक्रमण नहीं बोलना चाहिए, रोड चौड़ीकरण। मतलब जब उनने बनाया था तब वो छोटा था, आज रोड चौड़ीकरण करना है। तो चौड़ीकरण में पहले लोगों ने मकान हटाए थे पीछे अपने, लेकिन ये धार्मिक स्थल छूट गए थे। तो धार्मिक स्थल के कारण से वो जो एक चौड़ाई मिलना चाहिए वो चौड़ाई नहीं मिल रही। तो सब ने मिल कर के मस्जिद 2 हटी है, एक मीनार वो मज़ार हटी है, 10-12 जैन और हिंदू मंदिर हटे हैं। सब ने मिल कर के वो चौड़ीकरण का अपने परस्पर सद्भावपूर्वक बगैर कोई कठोर कार्रवाई के स्वेच्छा से अपने अपने जगह दी। सवाल ले अभी बोल तो दूं। 6 महीने में आपने बहुत सारे काम करे हैं। हमने कॉलेज के स्तर पे भी कोशिश की है कि पहले शहरी क्षेत्र में भी सभी महाविद्यालय से अपेक्षा की गई कि वो अपनी बसें चलाएं, ताकि बच्चों को आने जाने के लिए अपने अपने महाविद्यालय में वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाए। गांव गोद लेने की स्कीम भी कॉलेजों को, लगभग 2000 गांव कॉलेज गोद लेंगे। ये उच्च शिक्षा के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया।
तहसील सीहोर जिले में लगभग 60,000 करोड़ का नया निवेश औद्योगिक निवेश गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बड़ा प्रोजेक्ट हमारा आया है, जिसके कारण से इथेन क्रैकर परियोजना के माध्यम से लगभग निर्माण अवधि में 15,000 और बाद के अवधि में लगभग 5,600 लोगों को रोजगार लंबे समय तक मिलेगा और इसके सहायक बहुत सारी उद्योग बाद में और लगने वाले हैं। कुल मिलाकर के जैसे मध्य प्रदेश में 283 औद्योगिक इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि हमने आवंटित की। उज्जैन में मार्च माह में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ऐतिहासिक आयोजन किया, जिसमें 12,000 करोड़ से अधिक के ठोस प्रस्ताव हमारे बीच में आए और प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी इसी दरमियान हमको मिले थे। कॉन्क्लेव में अन्य देशों के निवेशक भी आए, लगभग 4,000 प्रतिनिधि आए और ये सिलसिला हम लगातार जारी रखने वाले हैं। सर, सेमी कंडक्टर का अप्रूवल बड़े टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसी की मीटिंग चल रही है अभी, तो इस ईयर में हो जाएगा, वो उम्मीद है। अब एक काम करो, आप कोई प्रबंधन कैसे करेंगे? ठेकेदारी सौंप दो कि आप बुलाओ तो बुलाए बोल दिया है। ये लाइट आप बंद कर दो। मैंने भी पेपर में पढ़ा था, मैं गौर करूँ। अच्छे से प्रतिनिधित्व दिया है। 6 मंत्री हमारे राज्य से बनाए हैं, इसमें 3 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री। छठा एल मुरुगन जो राज्यसभा कोटे से आते हैं, आप में से कई लोग जानते हैं, कई नहीं लिख पाए थे, तो मैंने इसलिए बार बार कोट किया है। मैं पहले बोल दूं फिर मेरे आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा हमारे इस चुनाव के दरमियान कैंपेन किया था और एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी, और हमने सबने भी उनकी भावना के हिसाब से अलग अलग काम को बहुत गति से बढ़ाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केन बेतवा लिंक योजना के माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अपने इस मध्य प्रदेश और यूपी की धरती से प्रारंभ होगा और इसी में हमने 12,000 और 5,000 2 अलग अलग टेंडर इसके जारी भी कर दिए और वो स्वीकृति की स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बीच में फॉरेस्ट के लैंड का एक इशू था, जिसके कारण से उलझा हुआ प्रकरण था, लेकिन फॉरेस्ट को दूसरी लैंड उपलब्ध करा करके हमने इसका ये जो बीच का संकट है उसको बाहर करने का प्रयास किया है। मुझे एक और बात जानकारी देते हुए आनंद है कि पार्वती काली सिंह चंबल योजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से उलझा मसला था। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम के साथ उनके अपने मंत्रीगण, हमारे मंत्रीगण और सबने मिलकर के 50-50% के आधार पर 35-35 हज़ार करोड़ के अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी भूमि में इनके डेमो की श्रृंखला बनाते हुए ये बड़ा काम चालू किया, जो बड़ी परियोजना है पीकेसी के नाम से। इसका पूरा हमारा चंबल का, मालवा का, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा बहुत लाभान्वित होगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट 1956 का बना हुआ गांधी सागर डैम, जिसमें 50-50% की जल राशि के आधार पर बंटवारा हुआ था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए भी हमने इशू उठाया और इस पर बात कर रहे हैं कि भाई ज़मीन हमारी ज़्यादा जा रही है और पानी का उपयोग हमको कम मिल रहा है, तो हमारे किसानों की दृष्टि से चंबल का पानी का हमारा हक भी और बढ़ता है। इस बिंदु को रेस करते हुए हमने इसमें मीटिंग भी की है और मुझे लगता है कि इसका अच्छा समाधान निकलेगा, ताकि मंदसौर,
रतलाम, नीमच, इन जिलों के अंदर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से इस पानी का उपयोग भी हम करने वाले हैं। जैसे मैंने पहले कि पिछली सरकार के समय से लेकर आज सरकार के बीच में और अलग अलग प्रकार के जो हमने प्रयोग किए उसको नीचे उतारने की बात कही है। जैसे हमारा जल गंगा संरक्षण अभियान चल रहा है, 3,672 करोड़ के काम इस दरमियान हो रहे हैं। कल मैं बीते दिन गोलघर गड़ा में एक जल मंदिर में गया था। पुरानी बावड़ी बहुत सुंदर हो गई। ये हमारे मंत्री राकेश जी के क्षेत्र में था। एक संग्राम सागर तालाब बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे अलग अलग पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है और ये अभियान हम गंगा दशहरे तक चलाने वाले हैं, जिसके माध्यम से जल संरचनाएं, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, पोखर, जल की सारी संरचनाओं का पुनर्जीवन का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अभी देखो, एयर एम्बुलेंस हमारी लोकार्पित हो चुकी है और आप सबके माध्यम से इसको अच्छे से आप पब्लिश भी करिए या अपने चैनल पे बताइए भी कि जहां कहीं पर भी अभी चुनाव आयोग ने उसका अच्छा उपयोग किया था। चुनाव आयोग ने उनको, संदीप जी बताओ जरा क्या कराया था? जहाँ फेज वाइज चुनाव थे वहाँ लोकेट कराते थे सर, इमरजेंसी होगी तो वहाँ रहेंगे। मतलब उसको अपने यहाँ सुरक्षित रखवा करके कोई भी कैजुअलिटी या भविष्य की संभावनाओं को लेकर एयर एम्बुलेंस लेकर के पूरे देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जहाँ पर ये हर चरण के बाद एक सुविधा दी गई थी। तो ये आज भी किसी को किसी नगर में किसी जगह पर एयर एम्बुलेंस की जरूरत हो, बस इतना ही डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करें कि इसको और उन्नत जगह ले जाना है, तो एयर एम्बुलेंस के 2 हेलीकॉप्टर 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा के साथ मध्य प्रदेश में उपलब्ध। कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होगी और सभी योजनाओं को समान रूप से सरकार चालू रखेगी। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनों के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। देखिए, ये जलगंगा अभियान के मतलब हमारे बीच में वास्तव में था तो पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस पे हमने कहा कि एक दिन में कोई अभियान नहीं होता, कोई काम भी नहीं होता। तो एक 15 दिन का पखवाड़ा हमने लिया और उसको गंगा दशमी तक बढ़ाया और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैंने अभी अपने बैठक में कहा कि हर जिले से 55 जिले हैं, रोज किसी के 10-10 अच्छे कामों के रिकॉर्ड हमारे तक आए और बाकी का पूरा संकलन प्रदेश का करवा रहे हैं। और मैं कल गया था खुद जबलपुर में, एक ऐसी खराब बावड़ी थी जिसका पुराना दृश्य भी देखा और मैंने कल खुद में जल पी के भी दिखाया। बहुत अच्छा गढ़ा क्षेत्र है जबलपुर का और जल मंदिर करके बहुत अच्छा स्थान बना है। ऐसे संग्राम तालाब में गया था, उसकी स्थिति भी बनी। अभी ऐसे अलग अलग और अच्छे उदाहरण आ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये ऐसे काम है जिनसे प्रकृति का भी तादाद में है और एक सकारात्मक संदेश जाता है। ऐसे अभियानों को लगातार प्रोत्साहन करें, इसलिए हमने पर्याप्त धनराशि भी दी है और अभियान को पूरे बार मॉनिटरिंग करके इसमें प्रेरित कर रहे हैं कि वो नीचे तक जनभागीदारी भी जोड़े। रोजगार, प्रदेश में चुने हुए 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ हमने नियुक्ति पत्र दिए थे। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपकी जानकारी में कि खनिज से हमारा अपना प्रदेश के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हमारे जबलपुर, ग्वालियर, रीवा अलग अलग और इंडस्ट्रियल बेल्ट भी डेवलप होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया
प्राप्त हुआ जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि बड़ी धनराशि मिलती तो बड़े पैमाने पर उसके भविष्य में लाभ उठाए जाते हैं। कृषि के संबंध में 2024-25 में 6 लाख से अधिक किसानों का 48 लाख मीट्रिक टन से अधिक की गेहूं खरीदी हमने कर ली, लेकिन इस बार चूँकि रेट ही बहुत अच्छे हैं तो ये खरीदी वाला पार्ट हमारा, हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसानों को अच्छे रेट मिल रहे हैं तो वो अपना स्वयं का भी माल बेच लें। अगर कोई भी कारण से उनको कठिनाई आती तो सरकार ने इसको लगातार बढ़ाते जून के महीने तक हम खरीदी कर रहे हैं। आमतौर पे मार्च में भी हमने 10 मार्च के आसपास खरीदी प्रारंभ कर दी। इतनी लंबी खरीदी कभी नहीं चली और एक तरह से वो रेट को नीचे न गिरने देने का हमारा जो संकल्प है कि हम इस रेट से नीचे किसी हालत में भाव नहीं जाने देंगे। और लगभग 2400 रुपये कुंटल गेहूँ हमने खरीदा, उसमें 125 रुपये का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से बोल देता हूँ। देखिए, जैसे आपकी जानकारी में है कि हमारे अधिकारी मैदान में है, अमले में है और हमने कहा भी है कि जहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहा वहाँ कठोर कार्रवाई करना भी चाहिए और उसका असर भी दिख रहा है। रेत माफिया भागते हुए दिख रहे हैं, कोई ट्राली छोड़ रहा है, कोई हमारे अमले पे हमला कर रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम सबसे अभी ये तो खत्म हो जाए तो बहन जी, तो इसीलिए ऐसे किसी भी सरकारी अमले पे कोई कार्रवाई पे कोई बाधा डालेगा तो उससे निपटने में सरकार सक्षम है, उसको छोड़ने वाले नहीं। जानकारी में होगा ही सही कि हमारे पुलिस बैंड पूरे प्रदेश के कई जिलों में ख़त्म जैसे हो गए थे। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त या परेड पुलिस दिवस, शहीद दिवस, ऐसे कई अवसर आते हैं जब पुलिस को पुलिस बैंड रखना चाहिए। ऐसे में हमने विशेष अभियान चला करके हर जिले में पुलिस बैंड के गठन की पहल कर दी है और इसी के कारण से लगभग प्रदेश के 1300 कला साधकों ने वंदे मातरम की धुन बजा करके ताल दरबार में भी संगीत का रिकॉर्ड बनाया था। खजुराहो उत्सव में 50